खुद ने झेला है कि ओबीसी के अंदर 3 जातियाँ, खासकर जाट, गुर्जर और यादव, ये 3 जातियाँ सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करने में अगर आंकड़े देखे जाएं तो इन तीनों जातियों का सबसे ऊपर नाम आता है। आज कानपुर में कार्यक्रम का दूसरा दिन है। कल की सांस्कृतिक रिपोर्टिंग आपने समता आवाज़ टीवी पर देखी थी और आज मुख्य वक्ताओं के रूप में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आए हैं, बुद्धविद मुसाफिर जी हैं, सुनीता बोध जी हैं। इनके वक्तव्य से आज की जो कानपुर की जो जनता है वो लाभान्वित होगी। मेरे साथ सीधे सीधे लक्ष्मण यादव जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, क्या वजह है जो इतने ही कम समय में जो लोकप्रियता अच्छे नेताओं को, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं मिलती, आपको बहुजन समाज के बीच में मिली है? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुजन समाज के लोगों का बड़प्पन है, ये उनका प्रेम है कि वो हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमें जानते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि हम लोगों का विचार एक हो गया। हमने उन किताबों, उन विचारों, उन नायक नायिकाओं को पढ़ना, उन्हें जीना शुरू किया तो हमें पता चला कि इस देश में तो करोड़ों लोग हैं जो उन्हें जी रहे हैं। तो हम लोगों का एक तालमेल बन गया, लोग प्रेम दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये सब कुछ बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार की वजह से है। इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी उसे हम जीना चाह रहे हैं। तो ये सारे लोग, लगता है कि हाँ, हम सब लोग एक रास्ते के हैं, इसलिए लोग बुला रहे हैं, लोग प्रेम दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सारे लोगों। बहुजन समाज के जिस तबके को आप जगाना चाह रहे हैं, खासकर मैं बात करूँ ओबीसी की, क्योंकि आप भी उसी वर्ग से आते हैं, तो क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि ओबीसी अम्बेडकर को क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, या क्या वजह है जो उनके दिमाग में पेरियार, अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, इनको दिक्कत हो रही है समझने में? नहीं, देखिए, ओबीसी के साथ संकट ये रहा कि ओबीसी की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी समाज में, वो उस तरह से नहीं रही जो दलित समाज की रही। दलित समाज ने इतना झेला था, पीढ़ी दर पीढ़ी ताकतवर हैं, आप सवर्णों के जैसे, आपके राजवंश थे, आपकी ज़मीनें हैं। तो एक बात बताइए कि आज़ादी के बाद आपके जज क्यों नहीं बने, प्रोफेसर क्यों नहीं बने, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं बने? 52% आबादी में प्रोफेसर 2019 तक 0 थे ओबीसी के। तो जब ये सवाल मैं पूछता हूँ तब उन्हें लगता है कि हाँ, भेदभाव तो आपके साथ भी हुआ। आपकी भी जाति देख करके अहिर, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोचिन, सब, निषाद, मल्ला, ये सारी ओबीसी जातियाँ, ये कहीं है ही नहीं देश चलाने में। तब धीरे धीरे उन लोगों को लग रहा है कि हाँ, हमारे साथ भी भेदभाव हुआ। और हम लोगों की यही है कि इस आधी आबादी देश की जो ओबीसी की है, इनको ये बात समझाई जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों को पढ़ाई से दूर कर दिया गया। ओबीसी को उनका इतिहास जानने नहीं दिया गया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम किताबों को, उनके नायकों को धीरे धीरे प्रेम से समझा करके लोगों के बीच ले चलें, उन्हें समझाएं कि हकमारी भी जाति के नाम पर हुई है। आपके देखो, कोई प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, ये सब नहीं है। ज़मीनें आपके पास। हमारे यहाँ ओबीसी में बाबू जगदेव प्रसाद एक नारा लगाए थे कि 100 में 90 शोषित हैं, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो वही चीज़ आप लोगों को समझानी है कि इस देश की 90% संपत्ति पर, ज़मीन पर, नौकरी, शिक्षा पर, इस देश को चलाने में 90% वंचित, शोषित की एका बनाने की ज़रूरत है। और हम लोग उसी की कोशिश कर रहे हैं। कितना आप लोग इतना समझा रहे हैं, इतना तमाम बुद्धिजीवी वर्ग निकल कर आ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मैं कड़वी सच्चाई भी एक कहना चाहूँ जो मैंने खुद ने झेला है कि ओबीसी के अंदर 3 जातियाँ, खासकर जाट, गुर्जर और यादव, ये 3 जातियाँ सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करने में अगर आंकड़े देखे जाएं तो इन तीनों जातियों का सबसे ऊपर नाम आता है। देखिए, जाट और गुर्जर का मामला तो ऐसा, उनका बहुत हाल तक राजवंश रहा अभी तक, और ज़मीनें उनके पास हैं। जबकि बौद्ध जो जाट राजा थे वो खुद बौद्ध के अनुयायी रहे। बौद्ध अनुयायी रहे, लेकिन वो बौद्ध परंपरा को आगे नहीं बढ़ पाई। वो ज़मीन का जो अकड़ है, पैसे के अकड़ है, राजवंश होने का, ये बहुत जल्दी जाती नहीं है। जब कोई व्यक्ति शूद्र होने की वंचना झेला होता है तो उसे महसूस होता है कि जात तो ये चीज़ है। जिसने झेला ही नहीं, यादवों ने झेला ही नहीं, कम झेला है। हालांकि अब जब मुख्यमंत्री बनने के बाद कुर्सी धुलाई गई गंगा जल से, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हिसाब से गंगा जल से नहीं, गंदे जल से। अब ये आप कहिए, मैं तो इस तरह नहीं कहूँगा, लेकिन जो समझ में आया ना, हमारे यहाँ ओबीसी के 2 नेता एक साथ मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में थे और यूपी में रामनरेश यादव थे। तो दिल्ली से जब नारा चलाया उन लोगों ने कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे रामनरेश, जब मैं ये सब बात याद दिलाता हूँ कि भले आप राजा रहे हो, भले आपके पास ज़मीन रही हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन आपका अपमान देखिए जात के नाम पर कितना किया गया।
ये समझाना पड़ेगा। देखिए, जो अछूत होने का दंश नहीं झेला, जाट और गुर्जर तो कहते ही नहीं आज भी उनको नौकरी चाहिए, वो तो राजा हैं। आप उनसे कहोगे हिंदू धर्म छोड़ दो तो वो आपके ऊपर अत्याचार का एक और वजह होती है, पता है, ज़मीन जो थोड़ी बहुत इन जातियों के पास थी ना, तो उत्पादन संबंधों में मजदूर और मालिक का जो संबंध होता है तो उसमें हमेशा ये शोषण बना रहेगा। मालिक की प्रवृत्ति है कि वो मजदूर का शोषण करे। ये जब उत्पादन संबंध बदल रहा है ना, तो धीरे धीरे ओबीसी को समझ में आ रहा है कि भाई आप जमीन लेकर के भी राज नहीं कर पाए, जमीन तो आपकी चली गई और ये अंबानी अडानी हाथों जमीन बेच दी गई, आपके डॉक्टर इंजीनियर वकील बन नहीं पाए। तो अब जो एका बन रही है, अब इसको भी देखिए, ओबीसी समाज में नए लोग अब उभर रहे हैं। और जैसे मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो यही, आप विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले किसी जागरूक ओबीसी से पूछिए तो वो कभी भी दलित के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। उसको ये समझ में आएगा पढ़ने के बाद कि अंबेडकर, फूले, पेरियार की लड़ाई एक ही थी। तो हमें थोड़ा समय लगेगा। हिंदू धर्म का नफरत ऐसी भर दी गई है ना, धीरे धीरे जाएगी। हम अचानक अगर कहें कि आज ही चली जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी भरा गया है, तो एक आध पीढ़ी लगेगा उसको जाने में। पेरियार ललई सिंह यादव युवा है, युवाओं से क्या अपील आप करना चाहिए? अपील युवा से अलग नहीं, युवा, नौजवान, वृद्ध, बुजुर्ग सब जड़ों की तरफ लौटिए। आप अपने इतिहास को पढ़ें, अपने समाज में जो स्थिति आपकी है, जाति व्यवस्था जो है, अपने विचारकों को पढ़ें और आसपास जरा नज़र दौड़ाएं कि आज आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप भी हिंदू होते, ओबीसी समाज के लोगों को कह रहा हूँ, आप हिंदू की लठैती कर रहे हैं, हिंदू धर्म बचाने आप ही आगे जा रहे हैं। ये अमित शाह का बेटा हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता है? ये सारे नफरती बयान देने वाले दंगाई लोगों के बेटे बेटी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है दंगों में, हिंदू बनाने में, और उसके बाद जब मौका मिल रहा है आपको ओबीसी बना करके हाशिए पर ढकाला। आप बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी स्टूल मिलेगा। पैसा कौन लूट रहा है? नौकरी किसके पास है? लेटरल एंट्री में कौन एंट्री पा रहा है? अगर ओबीसी आधी आबादी है, ओबीसी हिंदू 340 लोग लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, तो 340 में आधे से ज़्यादा लोग ओबीसी होने चाहिए थे, क्योंकि वो भी हिंदू, ये भी हिंदू। सारे सवर्ण क्यों भरे भाई? एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी ने। जब ये सब सवाल आप लेकर जाएंगे, शिक्षा की बर्बादी का, रोजगार की बर्बादी का, तो धीरे धीरे ओबीसी जागेगा। धर्म एक ऐसी अफीम होती है ना, कार्ल मार्क्स से बहुत पहले कहा गया, और बाबा साहब उसकी लड़ाई लड़े, फुले साहब उसकी लड़ाई लड़े। एक आध पीढ़ी लगेगा, धीरे धीरे समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो ठोकर खा के, लाठी खा के समझेंगे, जो लाठी हिंदुत्व वाले लोग मार रहे हैं इनके ऊपर। ठोकर खाकर, लाठी खाकर समझेंगे। एक उचित और वर्तमान समय के परिदृश्य को देखते हुए लक्ष्मण यादव ने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया है। और कहीं ना कहीं अब समय आ गया है बहुजन समाज को भी अपनी जो गति है और अपनी जो दिशा है वो तय करनी होगी। मैं हूँ मनोज अंतानी, कानपुर से समता आवाज़ टीवी के लिए। वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।